योगी जी के प्रदेश में इस तरह की हालत है कि कुछ महिलाएं आई हुई हैं और उनका अपना दर्द है कि ये मंदिर बना और मंदिर की जगह को गुंडे कब्जा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारा मंदिर है पूर्वजों ने जो बनवाया है उसके आगे ग्राउंड छोड़ रखा था धार्मिक कार्यों के लिए। वहाँ के विधायक बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी हम गाँव न जाएंगे, नहीं मार डालेंगे वो लोग मार डालेंगे। गुंडे हैं वो लोग, गुंडे ज्यादा उनकी दमंगाई चलती है गाँव के अंदर। सर राम मंदिर है, राम मंदिर पर ना कब्जा करवाइए, घर मकान हमारा होता हम छोड़ देते। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों को बता दें, इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं। कुछ लोग हमीरपुर से आए हुए हैं किसी गांव से। इनका मैटर है कि ये एक मंदिर बनाए हुए थे, मंदिर के सामने कुछ जगह थी, उसको कुछ गुंडे कब्जा कर रहे हैं। उन गुंडों का साथ वहाँ का प्रशासन, वहाँ के पुलिस और वहाँ के प्रधान उनका साथ दे रहे हैं। इनकी बात यह है कि इनको पुलिस प्रशासन ने FIR भी इनके ऊपर कर दी है, इनके लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा मामला क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला और आप लोग आए कहाँ से, पूरा बताइए पहले। हम लोग हमीरपुर जिला से आए हैं। ग्राम हमारा रूरीपारा है और वहाँ पे जो हमारा मंदिर है पूर्वजों ने जो बनवाया है उसके आगे ग्राउंड छोड़ रखा था धार्मिक कार्यों के लिए। उस कारण से क्या हुआ कि उनने जो पहले कच्चा मकान था अब गुंडों के द्वारा सपोर्ट करके हमारे गांव प्रधान सपोर्ट कर रहे हैं उनको और उस पे दरवाजे बनवा रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। गुंडागिर्दी हम लोगों को दिखाया जा रहा है और उसी कारण से हम लोगों की थोड़ी औरतों की लड़ाई हुई। रोका गया तो औरतों की लड़ाई हुई, उसमें उन लोगों की तरफ से उनके आदमी लोग भी शामिल थे और उन्होंने हम लोगों के ऊपर हमला किया। अच्छा। लाठी डंडे चलाए गए। लाठी डंडों में ये हुआ कि हम लोग अपना आगे पीछे जो खींचते हुए तो उनका डंडा उन्हीं की लड़की को लगा। अच्छा। हाँ, उन्हीं की लड़की को लगा। उस कारण से उनने हम लोगों के ऊपर उल्टा के FIR करा दिया और उल्टा केस बनाने के लिए तैयार रहे और बनवा के माने हैं। हम लोगों के 2 आदमी जो हैं पूरे घर भर को फंसाया गया है और ऊपर से हम लोगों के जो बड़े भाई जी थे हमारे, ये छोटे देवर थे हमारे, वो लोग मौके में थाने में गुजारिश करने के लिए गए थे, अपील करने के लिए गए थे कि ये सब रोक दें। उस कारण से उन लोगों को वहीं पे अरेस्ट कर लिया गया। हम लोगों की FIR भी नहीं लिखी गई, ना ही हम लोगों की डॉक्टरी हुई। हम लोगों को दिन भर थाने में बिठाए रखा, उसके बाद में रात को छोड़ दिया। आप लोगों को थाने, महिलाओं को थाने में बिठाया? हाँ, हम लोगों को थाने में बिठाए रखा क्योंकि हम लोग भी FIR कराने गए थे। FIR कराने गए थे, थाने में बिठा कर रखा? हाँ, थाने में बिठा कर रखे। आप लोग जो जो लोकल आपके विधायक हैं, MLA हैं, उन लोगों से बात हुई आप लोगों? नहीं, हमारी नहीं हुई। उन लोगों ने पहले से अपना कह सुन के रखा था तो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसमें हमारे पूर्व प्रधान जो अभी प्रधान हैं मौके में वो भी शामिल हैं और थोड़े कुछ विधायक हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि ये जातिवाद वाले हैं तो थोड़ा सा वो सामने नहीं आते लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग हमीरपुर भी गए कि वहाँ पे हमारी सुनवाई हो, वहाँ से भी हम लोगों को भगा दिया गया। वहाँ के विधायक बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये महिलाओं का मामला है। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षित कितनी बात की जाती है, लेकिन जी के प्रदेश में इस तरह की हालत है कि कुछ महिलाएं आई हुई हैं और उनका अपना दर्द है कि ये मंदिर बना और मंदिर की जगह को गुंडे कब्जा कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए बीजेपी के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के वहाँ प्रधान हैं, वो गुंडों का साथ दे रहे हैं। ये राम राज्य है, आप देख सकते हैं। राम के नाम से ही मंदिर है शायद? जी सर, रामजान के नाम से। किसके नाम से? रामजान के नाम से मंदिर भी है। उसके बाद भी उस जगह को गुंडे कब्जा कर रहे हैं। वहाँ के विधायक, वहाँ के प्रधान और वहाँ की प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है जो कब्जा कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिसकी जमीन है। ऐसा है? जी सर। अब बताइए पूरा मामला और क्या है? और ये हो गया कि हम मौके में थे नहीं, औरतें थी, तब भी हमारा नाम लिखा गया। हमारा भाई नहीं था, वो थाने में था, उसका भी वहीं अरेस्ट कर लिए। बड़ा भाई भी मौके में नहीं था, बचा रहा था, उसको भी ले गए। हम गाँव से भाग के 1 महीने हो गए सर, गाँव नहीं पहुँचे। 1 महीने से गाँव नहीं गए हैं? नहीं गए अभी। दर्द है आपको? जी सर, बहुत दर्द है। 1 महीने से टहल रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं है। हमीरपुर तक बाहर लगाई, कोई नहीं सुना, तभी जला के पड़ रहे हैं कि जब तक सुनवाई नहीं होगी हम गाँव न जाएंगे, नहीं मार डालेंगे वो लोग मार डालेंगे। गुंडे हैं वो लोग? गुंडे ज्यादा उनकी दमंगाई चलती है गाँव के अंदर सर, ज्यादा। क्या नाम है उन लोगों का? धीरेन्द्र प्रताप सिंह और भोलू प्रधान, ग्राम रूरीपारा। तो आप लोग जमीन क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मंदिर की जमीन कैसे कब्जा कर सकते हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका साइन नहीं कर रहा कि हमारा यहाँ से हो जाएगा तो हमारी जमीन मंदिर के नाम से, यानी हमारा यहाँ से निकास हो जाएगा। गांव में पता कर लीजिए, कोई भी गांव में सदस्य कह दे कि यहाँ से रहा तो कर लें। तो मंदिर आपके पुरखों ने बनाया? अभी पिताजी बनवा के 4 साल पहले मरे हैं, दादाजी मरे हैं 8 साल पहले, 12 साल पहले चाचा मरे हैं। लखनऊ किससे मुलाकात हुई है? अब कल गए थे योगी जी के पास प्रार्थना पत्र देने, आज ब्रजेश पाठक जी के पास गए थे, विधायक यहीं पे पड़े हैं। कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तब आप लोगों को सहयोग किए लिए हैं कि आप कुछ करिए।
तो देखिए, राम राज्य की बात की जाती है, मंदिरों को सुरक्षित करने की बात की जाती है। यहाँ इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर है और जो मंदिर की ज़मीन है उसको गुंडे कब्जा कर रहे हैं, और बीजेपी के विधायक और बीजेपी से जो प्रधान है वहाँ के, वो सब उन गुंडों का सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाएं हैं, बता रहे हैं कि 1 महीने से अपने घर नहीं गए हैं। कितनी बड़ी बात हो सकती है। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है? उम्मीद तो रखते हैं, क्या क्योंकि कहना वो चाहेंगे उनसे? उनसे हम यही कहेंगे कि आप भी राम मंदिर वाले हैं, आप भी राम जी का सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम ये तो हो कि हम लोगों को निष्पक्ष निकाल दिया जाए, क्योंकि जब हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम लोगों के साथ सच्चा न्याय किया जाए। आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, मेरे 1 महीने से जेल में है। 1 महीने से जेल में, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं सुनाई नहीं हो रही है। तो क्या अपील करना चाहेंगे योगी जी से? ये कहेंगे सच्चाई करो, मंदिर पे कब्जा ना करे हमारी ज़मीन पे, बस क्या है। योगी जी से? योगी जी से क्या कहेंगे? यही कह रहा हूँ साहब, राम मंदिर है, राम मंदिर पे ना कब्जा करवाइए। घर मकान हमारा होता हम छोड़ देते। गांव भर कह रहा, सपोर्ट कर रहा, तब भी नहीं मांगे। पंचायत लगाई, पंचायत फेल कर दिए वो लोग। पंचायत फेल कर दी? 50 लोगों को साइन हुए थे सर, तब भी फेल कर दिए। सब कुछ फेल होते होते कहीं न्याय नहीं मिला, तब लखनऊ आपके योगी जी के पास आए। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे, कहिए आप? हम यही कह रहे हैं कि योगी जी आप कृपा कर दीजिए, अपने प्रशासन से कहिए, राम मंदिर का मुद्दा नहीं, हम ना गुहार लगाने आते। हम यही कह देते, ले लीजिए भाई। घर होता तो दरवाजा होता तो आप छोड़ देते, खेत होता तो आप छोड़ देते, लेकिन राम के नाम मंदिर है, इस वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको बचा लें। बचा लीजिए सर, यही हमारी गुहार। तो देखिए, इस वक्त ये लोग लखनऊ आए हुए हैं और योगी जी से अपील कर रहे हैं कि हम राम के नाम पर मंदिर है उसको बचा लीजिए। कुछ गुंडे हैं जो मंदिर और मंदिर की जगह पर कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे पुरखों ने उस मंदिर को बनाया था, तो हमारी मंदिर बचा लीजिए। अगर हमारा घर होता, हमारा खेत होता, शायद हम देते, लेकिन मंदिर है उसको सेव कर लीजिए। क्या योगी जी इस बात को सुनेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।